हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट 700 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक ही वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों को देख लेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो सबसे पहले आप शांत जगह पे बैठ जाइए और वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। अगर एक बार में नहीं देख सकते हैं तो 2 से 3 बार में करके ज़रूर देख लेना। इसके पहले मैंने भारतीय संविधान से टॉप 500 क्वेश्चंस को कवर कराया था। अगर उस वीडियो को किसी ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से टॉप क्लास के क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम से वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ा करिए तो उसका रिवीजन ज़रूर करिए। रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तभी चीज़ें जो है आपके दिमाग में सेट रहती है। इसके लिए मैंने PDF तैयार किया है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ना। उस PDF में भारतीय संविधान, इतिहास और भूगोल के टॉप क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। दोस्तों बता दें कि उस PDF को तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगा था और मुझे लगभग 20 से 25 दिन का समय लग गया था। इसके लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में बहुत ही कम अमाउंट रखा गया है, उसे आप पेड करके उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास से लगभग 200 प्रश्न हैं, मध्यकालीन इतिहास से लगभग 300 प्रश्न हैं और आधुनिक इतिहास से लगभग 200 प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को हम सीरियल वाइज देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? इसमें 4 वेद हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि बहुत सारे स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें से एक धर्म ग्रंथ है और इस धर्म ग्रंथ में 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से। इन चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इन चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? अथर्ववेद। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? गुप्त वंश के बारे में। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? कल्प सूत्र से। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र से। राजा तरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हड़ इसके लेखक हैं। बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिए। राजा तरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? कश्मीर के इतिहास के बारे में। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि इसके लेखक हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन है। पतंजलि कौन थे? ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है?
मौर्ययुगीन सामाजिक तथा संस्कृति के बारे में। ठीक है। सीरिया के राजा अंतियोकस के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था? यह है डायमेकस। डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडल्फस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? डायनोसियस। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉलमी ने। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी। चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था चीनी यात्री फाहियान। बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? मध्य प्रदेश की जनता को। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? कपिशा में पहुंचा था। कपिशा जो कि अब अफगानिस्तान में है। ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहरकर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? 15 वर्षों तक ये भारत में रुका था। ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? CU की कहा जाता है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया था? 518 ईस्वी में। कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? अल-बरूनी। किताबुल हिंद या फिर तहकीके हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? ये इटली का यात्री था। इब्न बतूता द्वारा लिखित रिहला किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान में रखिए, रिहला किसने लिखा है? इब्न बतूता ने। रिहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तारानाथ ने कंगियूर तथा तंगियूर ग्रंथ की रचना की थी। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? हाथी गुम्फा में। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का क्या नाम है? सौगौरा अभिलेख। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। किस कश्मीरी नौपसाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम से। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? कसारपण। किन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? यवन शासकों ने। किस गुप्त शासक के काल के वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? समुद्रगुप्त के शासनकाल के। भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? अरिकेडू से, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी में है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कलिंग राज खारवेल से। गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रुद्रदामन से। नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? गौतमी बलश्री ने। नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक स्तंभ लेखन किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? स्कंदगुप्त से है। कालिदास के बारे में वर्णन किसमें मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति में। मंदसौर अभिलेख
के रचनाकार कौन थे? वत्स भट्टी थे। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? प्रतिहार नरेश भोज से है। हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमि दान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? बांसखेड़ा अभिलेख में। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? बंगाल के शासक विजयसेन से। अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? गिरनार अभिलेख में। जिस काल में मनुष्यों द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे कौन सा काल कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? उसे इतिहास कहा जाता है। किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के लेख। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। आग की खोज किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। मनुष्यों द्वारा अस्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया था? नव पाषाण काल में। इतिहासकारों के अनुसार मनुष्यों का पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अत्तिरम पक्कम से, जो कि तमिलनाडु का एक स्थान है। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं तथा जौ। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? रेडियो कार्बन C14 द्वारा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल बंदरगाह था, जो कि गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में ही मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों को बनाने में कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं तथा जौ। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? पितृ प्रधान था, यानी जो भी परिवार होता था उसका मुखिया पिता होता था। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोम रस। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़ तथा घुड़दौड़। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? अंगुतर निकाय में। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी?
राजगृह, राजगृह जिसे अब राजगीर कहा जाता है, बिहार में है। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, जो कि वर्तमान में वैशाली बिहार में है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल थे, जो बाद में चलकर इनके दामाद बने। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? जैन धर्म के हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योति पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पत्नी तथा पुत्र का नाम क्रमशः क्या है? यशोधरा तथा राहुल। इनकी जो पत्नी थी उसका नाम यशोधरा और जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में, जो कि बिहार में है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में, जो कि अब देवरिया उत्तर प्रदेश में है। किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? अजात शत्रु के शासन काल में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व राजगृह में। ध्यान में रखिए, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली बिहार में 383 ईसा पूर्व में। तो जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हैं यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको रट जाइए। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक के। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सबाकामी ने। सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में। कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी चौथी बौद्ध संगीति, प्रथम ईस्वी शताब्दी में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? बिंदुसार बना। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पाद्रेटी फैनथेलर ने। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? शिमुख ने की थी।
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है, यानी सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण शासकों ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन को। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे क्या कहा जाता था? सील। गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट। गुप्त काल में कौन सा शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? उज्जैन। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास थे। तो ध्यान में रखिए, कालिदास किसके शासन काल में कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कई बार रिपीट हुए हैं, सबको ध्यान में रखिएगा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कांचीपुरम में। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय तथा नंदी वर्मन द्वितीय किस वंश के शासक थे? ये सभी पल्लव वंश के शासक थे। मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, तो एकाश्म मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने और कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, तो दिमाग में सेट रखिएगा। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? राष्ट्रकूट वंश के ये सभी राजा थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मनकिर या मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? गोविंद तृतीय ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज एवं पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था? ध्रुव ने। किस राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था? इंद्र तृतीय के शासनकाल में। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। राष्ट्रकूट
वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट के शासनकाल में। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह ने। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? ये चालुक्य वंश के राजा थे। विक्रमादित्य छठे, तैलप द्वितीय तथा सोमेश्वर किस वंश के राजा थे? ये सभी चालुक्य वंश के राजा थे। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विषयालय। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तंजावुर। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोतुंग किस वंश के राजा थे? ये सभी चोल वंश के राजा थे। तंजौर का राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? शाला भोग। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कलंजू। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? चोल काल की। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नयनार। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मुंगेर, जो कि वर्तमान में बिहार में है। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल तथा नयपाल किस वंश के राजा थे? पाल वंश के राजा थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? देवपाल ने। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद वरदाई ने। तो प्राचीन इतिहास के टॉप क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। अब हम मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करते हैं। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? 712 ईस्वी में। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? अलप्तगिन ने। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। सुबुक्तगिन कौन था? अलप्तगिन का दामाद था। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगिन का पुत्र था। बगदाद के किस खलीफा ने महमूद गजनी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल उल्लाह की उपाधि दी थी? अल-कादिर बिल्लाह ने। महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? 1001 ईस्वी में। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? महमूद गजनी के दरबारी कवि थे। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था प्रथम युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? अभी बताया। विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की और पराजय हुई थी मोहम्मद गौरी की।
मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान इसमें हारा था और मोहम्मद गोरी जीत गया था। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी तथा राजा जयचंद के बीच में। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है? अजमेर में है। दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? आराम शाह सिर्फ 8 माह के लिए बना था। 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश ने। दिल्ली के किस शासक ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? इल्तुतमिश ने। ज्ञात रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान पद धारण नहीं किया था, इसलिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 ईस्वी में। सल्तनत काल में दिल्ली के किस शासक ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था? रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया से हुआ था। दिल्ली का कौन सा शासक टोपी सिलकर अपना जीवन यापन चलाता था? नसीरुद्दीन महमूद। बलबन कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का असली नाम क्या था? बहाउद्दीन। तुर्कान ए चिहलगामी क्या था? इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अपने 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। तुर्कान ए चिहलगामी को समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? बलबन ने। बलबन दिल्ली का शासक कब बना? 1266 में। दिल्ली के किस शासक ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी? बलबन ने। दिल्ली के किस शासक ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? बलबन ने। बलबन द्वारा शुरू किया गया नवरोज क्या था? ये फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक उत्सव था, नवरोज। किसने बलबन को उलूख खां की उपाधि प्रदान की थी? नसीरुद्दीन महमूद ने। कौन सा कवि बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि हुआ? अमीर खुसरो। किसने अमीर खुसरो की शायरी से प्रसन्न होकर उन्हें मुलुक शुआरा यानी राष्ट्र कवि घोषित किया था? कैकुबाद ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शैमुद्दीन कैमूर्स। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस शहर को अपना राजधानी बनाया? किलोखरी को। जलालुद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम था? अली तथा गुरशास्प। ये दोनों बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। घोड़ा दागने एवं सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने।
अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? अलाई दरवाजा को। सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। खजाइनुल फतूह की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। फुतुहुस सालितीन किसकी रचना है? इसामी की रचना है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? चराई कर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घरों तथा झोपड़ियों पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता था? गढ़ी कर कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल में 1297 ईस्वी में किस मंगोल शासक ने आक्रमण किया था? कादर खान ने। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी 1316 में। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? इसका नाम था जूना खां और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान तथा योग्य व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक को स्वप्नशील तथा रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नाम से एक नई विभाग की स्थापना की थी? अमीर ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? दौलताबाद। किसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? एडवर्ड थॉमस ने। दिल्ली के किस शासक के काल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय, मतलब उसके समकालीन। अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किस राज्य क्षेत्र में बहमनी राज्य की स्थापना की थी? महाराष्ट्र में। निजामुद्दीन औलिया तथा मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन के कब्र पर मकबरे का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? फिरोज तुगलक, जिसे फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है। खलीफा ने किस शासक को कासिम अमीरुल मोमिन की उपाधि दी थी? फिरोज शाह तुगलक को। ब्राह्मणों होगा, ये मिस्टेक से टाइप हुआ है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर के तहत उपज का कितना भाग देना पड़ता था? 1/10 भाग। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की थी? 300 नए नगरों की स्थापना की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर तथा हिसार नामक नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने ही। फिरोज शाह तुगलक ने किसके लिए दीवान ए खैरात नामक नए विभाग की स्थापना की थी? अनाथ, मुस्लिम तथा विधवा महिलाओं की सहायता के लिए। किसके शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी, जो कि सबसे अधिक थी? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। दासों की देख रेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस नए विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए बंदगान इसे कहा जाता था। फतुहात ए फिरोजशाही की रचना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित चांदी और तांबे के मिश्रण के सिक्के को क्या कहा जाता था? अद्धा तथा विक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 में। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां।
दिल्ली के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी? खिज्र खां ने। खिज्र खां कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां के किस पुत्र ने शाह की उपाधि धारण की थी? मुबारक खां ने। तारीख ए मुबारक शाही में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? सैयद वंश के बारे में। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक की रचना किसने की थी? यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। मुबारक शाह ने किस नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी? यमुना नदी के किनारे। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी ने अपने सरदारों को किस नाम से पुकारता था? मकसद ए अली। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि किसने धारण की थी? बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां ने। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? सिकंदर लोदी का पुत्र था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच में। उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? दौलत खां लोदी तथा आलम खां ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था? सुल्तान कहलाता था। किस वंश के शासन काल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत की जहां बैठक होती थी उसे क्या कहा जाता था? मजलिस ए खास। सल्तनत काल में वजीर क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख। सल्तनत काल में प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लोखा जोखा क्या कहलाता था? मुशरिफ ए मुमालिक। सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खजीन। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? आरिज ए मुमालिक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए इस्तिहाक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरीद ए मुमालिक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? काजी उल कजात। सल्तनत काल में धर्म विभाग तथा दान विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सद्रुस सुदूर। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? उस्र। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? खराज। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अमीर ए सदा। सल्तनत काल में सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या नाम दिया गया था? खास खेल। सल्तनत काल में 10 अश्वारोही किसके बराबर होता था? एक सर एक खेल के बराबर। सल्तनत काल में 10 सर एक खेल किसके बराबर होता था? एक सिपाह सलार के बराबर। सल्तनत काल में 10 सिपाह सलार किसके बराबर होता था? एक अमीर के बराबर। और सल्तनत काल में 10 अमीर किसके बराबर होता था? एक मलिक के बराबर। और सल्तनत काल में 10 मलिक किसके बराबर होता था? एक खान के बराबर। एकता प्रणाली अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी के समय एकता प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। एकता प्रणाली को दोबारा शुरुआत किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्की, अरब तथा रूस से।
सल्तनत काल में पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? खालसा भूमि। सल्तनत काल में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था? देवल बंदरगाह। संगम राजवंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य पर तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। तुलु वंश का सबसे महान शासक कौन बना? कृष्णदेव राय। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? बाबर ने। इसकी आत्मकथा है बाबरनामा। तेलुगु में अमुक्त माल्यावाद की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने ही। पांडुरंग महात्मयन की रचना किसने की थी? तेनालीराम रामकृष्ण ने। हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। नागलपुर नामक नगर किसने बसाया था? कृष्णदेव राय ने। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। अराविडु वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने। तो साउथ इंडिया में जो भी शासक थे उस समय का शासनकाल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन बना था? रंग तृतीय। 1515 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। 1515 से 16 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में। 1535 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अच्युत राय के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान। विजयनगर साम्राज्य के गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या कहलाती थी? उम्बली कहलाती थी। विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? रत्कोड़गे। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार। विजयनगर के सैन्य विभाग का उच्च अधिकारी क्या कहलाता था? दंडनायक या सेनापति। विजयनगर साम्राज्य में उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? बड़वा। विजयनगर में मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? वेश्यव्य। विजयनगर में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा का क्या नाम था? पेगोडा। बहमनी राज्य की मुद्रा का क्या नाम था? हूण। 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। हसन गंगू ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? गुलबर्गा को। मोहम्मद शाह प्रथम किसका पुत्र था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? ताजुद्दीन फिरोज ने। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह। दाऊद प्रथम तथा शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय किस वंश के शासक थे? बहमनी वंश के शासक थे। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने की थी? शाह मीर ने। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शमसुद्दीन शाह मीर था। धार्मिक सहिष्णुता के कारण किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। महाभारत तथा राजतरंगनी की फारसी में किसने अनुवाद करवाया था? जैनुल आबिदीन ने। 1364 ईस्वी में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान सिकंदर शाह ने। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह था। फ्रेंड्स,
वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। बंगाल के गौड़ में बड़ा सोना का निर्माण किसने करवाया था? नुसरत शाह ने। मालवा के मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? हुशंग शाह ने। 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बनते ही अलप खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? हुशंग शाह ने। रूपमती का महल का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने। मालवा के मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने। 1382 में नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच में खान देश की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद राजा फारूकी ने। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कुल 5 बार आक्रमण किया था। 1519 ईस्वी में बाबर ने प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। किस मुगल शासक ने युद्ध में पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल किया था? बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोदी के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच में। मुगलों का जो शासन काल था उस पर एक नज़र हम डालते हैं। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में और बाबर शासन किया 1526 से 1530 तक। उसका बेटा हुआ हुमायूं, ये 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बीच में 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी शासक रहा जो मुगल वंश से नहीं था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में हरा दिया था और वो शासक बन गया था। हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर का शासनकाल रहा 1556 ईस्वी से 1605 तक। अकबर का बेटा था जहांगीर। इसका शासनकाल रहा 1605 से 1627 तक। और जहांगीर का बेटा था शाहजहां। इसका शासनकाल रहा 1627 से 1657 तक। और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, जो कि मुगलों में सबसे शक्तिशाली शासक बना। औरंगजेब, इसका शासनकाल रहा 1658 से 1707 ईस्वी तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर तथा राणा संगा के बीच में। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528 में। 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर तथा अफगानों के बीच में। किस मुगल शासक को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी? बाबर को। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध के बाद। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु कहां पर हुई? आगरा में हुई थी। बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? काबुल में है। पहले इसका मकबरा आगरा में ही था, लेकिन बाद में उसको निकालकर काबुल ले जाया गया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके काल में हुई थी? अकबर के काल में। मुबैयान पद्य शैली का जनक किसे कहा जाता है? बाबर को। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य के गद्दी पर कौन बैठा? बाबर का पुत्र हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। कामरान, अस्करी तथा हिंदाल किसके पुत्र थे? बाबर के पुत्र थे। दिन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। 1540 ईस्वी में चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? शेर खां तथा हुमायूं के बीच में। शेर खां को ही शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध में विजयी होने के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की? चौसा के युद्ध के बाद। बिलग्राम युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज का युद्ध। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच में। इसमें हुमायूं पराजित हुआ था। इसी के बाद शेर शाह सूरी शासक बना था 1540 से 1545 तक। कौन सा मुगल शासक 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था? हुमायूं ने। शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1531 ईस्वी में। हुमायूं का विवाह किससे हुआ था? हमीदा बानो बेगम से। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी?
गुलबदन बेगम ने। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। किस घटना से प्रभावित होकर मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी? क्योंकि इसने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। इसी को देखते हुए मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम, बिहार में। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। दिल्ली में किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। किस शासक ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था? शेर शाह सूरी ने ही। रुपए की शुरुआत किस शासक ने की थी? शेर शाह सूरी ने। पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेर शाह सूरी ने ही। शेर शाह सूरी के शासनकाल में फसल के पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में वसूला जाता था? 1/3 भाग। डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? शेर शाह सूरी ने ही। शेर शाह सूरी ने किस रोड का निर्माण करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। किस शासक ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया? शेर शाह सूरी ने। हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? अकबर बना। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था? राणा वीर साल के महल में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अकबर ने दाऊद खां से बिहार तथा बंगाल को किस वर्ष जीता था? 1574 से 1576 ईस्वी में। निसार खां से अकबर ने किस वर्ष ओडिशा को जीता था? 1592 ईस्वी में। अकबर ने गुजरात को किस वर्ष जीता था? 1571 में। अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर तथा हेमू के बीच में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध के समय मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह तथा आसफ खान ने। अकबर द्वारा किए गए किस अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है? गुजरात अभियान को। किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? अकबर ने ही। अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत की थी? 1583 में। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? 1582 में। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? जौनाचार्य हरि विजय सूरी को। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। अब्दुल समद कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। दसवंत एवं बसावन कौन थे? अकबर के दरबारी चित्रकार थे। किस मुगल शासक के काल में दहसाल बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की गई थी? अकबर के शासनकाल में। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? अकबर ने। जोधाबाई का महल तथा बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, लाहौर का किला तथा इलाहाबाद का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने ही। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अब्बुल फजल ने। अकबर के दरबार का राज कवि कौन था? फैजी। अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी थी? तानसेन को। अकबर ने किसे अमीरुल उमरा की उपाधि दी थी? भगवान दास को। पंचतंत्र की फारसी में अनवर ए सादात नाम से अनुवाद किसने किया था? अब्बुल फजल ने। पंचतंत्र की फारसी में यार ए दानिश नाम से अनुवाद किसने किया था? मौलाना हुसैन फैज ने।
किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था? अकबर के शासन काल को। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा। अकबर ने महापात्र की उपाधि किसे प्रदान की थी? नरहरि को। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? जहांगीर को। मुगल शासक जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 को। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। जहांगीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सलीम के नाम से। जहांगीर के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था? खुसरो ने। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह में खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? अर्जुन देव को। ये सिखों के 5वें गुरु थे। किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? जहांगीर के शासनकाल में। किस मुगल शासक के काल में कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो भारत आए थे? जहांगीर के काल में। जहांगीर ने किसे इत्मादुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी? गियास बेग को। 1628 ईस्वी में अब्बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर कौन मुगल साम्राज्य के गद्दी पर बैठा था? शाहजहां। शाहजहां ने किसे खानखाना की उपाधि प्रदान की थी? महावत खां को। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? उस्ताद ईसा ने। लेकिन ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां के काल को। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। 1658 ईस्वी में धर्मकट का युद्ध तथा सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? दारा शिकोह तथा औरंगजेब के बीच में। ये दोनों भाई थे। वंशीधर मिश्र तथा हरि नारायण मिश्र किसके दरबार में संस्कृत के कवि थे? शाहजहां के दरबार में। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोहाद, गुजरात में। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब का विवाह किससे हुआ था? दिलरास बानो बेगम से। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? गुरु तेग बहादुर की। ये सिखों के 9वें गुरु थे। मुगलों में सबसे ताकतवर शासक कौन था? औरंगजेब, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है आपको। किसके शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। मुगल काल में प्रांतीय राजस्व का प्रधान कौन होता था? दीवान होता था। मुगल काल में प्रांतीय सैन्य प्रधान कौन होता था? बख्शी। मुगल काल में नगर प्रधान कौन होता था? कोतवाल। मुगल काल में प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण वाली भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा भूमि। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो फ्रेंड्स, हम लोग का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक इतिहास। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। 1505 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किसको हराकर गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह को हराकर। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? कोचीन में। कोचीन केरल में है। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? मसूलीपट्टम में। 1759 ईस्वी में वेदरा युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों तथा डचों के बीच में हुआ था वेदरा युद्ध। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था?
रेड ड्रैगन नाम था उसका। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। ध्यान में रखिए, पूर्वी तट पर। अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर सूरत में किस वर्ष अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की? 1613 में सूरत में। बम्बई के किस गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की थी? गेराल्ड ओंगियर ने। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? सूरत में। 1674 ईस्वी में किसने पांडिचेरी की स्थापना की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। 1760 ईस्वी में वांडीवाश की लड़ाई किसके बीच हुई थी? अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच में। किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी खां के शासन काल में। काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी? 1756 ईस्वी में। इसमें आपको बता दें कि सिराजुद्दौला जो है, बहुत सारे अंग्रेजों को एक ही छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, उसमें बहुत सारे अंग्रेज मारे गए थे, उसे ही ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों तथा मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के बीच में। तो अंग्रेज एक तरफ थे और मीर कासिम शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय ये एक तरफ थे। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का। शेर ए मैसूर के नाम से कौन जाना जाता था? टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 ईस्वी में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद ने। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 से 1760 और 1765 से 1767 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। ये गवर्नर था 1774 से 85 ईस्वी तक। 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किस गवर्नर जनरल ने स्थापित किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। 1800 ईस्वी में किसने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेलेजली। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किस गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में। 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस वर्ष से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 ईस्वी से। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा गया? चार्ल्स मेटकैफ को। 1843 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के काल में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी? लॉर्ड एलिनबरो के काल में। किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में पहली बार पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। 1854 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। किस वायसराय के समय में विधवा पुनर्विवाह पूर्ण रूप से लागू हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय में।
भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में 1872 ईस्वी में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? लॉर्ड रिपन को। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ये कथन है। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? 1923 ईस्वी में। किस वायसराय के समय 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय था। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टेन। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब तथा तात्या टोपे ने। देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति बहुत ही मशहूर थी। उस समय किस क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। हालांकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसे बढ़िया से रिपीट कर लेते हैं, इसे रिवीजन कर लेते हैं, तो मैक्सिमम आपका जो है जीके कवर हो जाएगा। तो पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बस छोटा सा अमाउंट पेड करके। 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया था? अजीमुल्लाह ने। 1857 की क्रांति के समय फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमद अल्लाह ने। मौलवी अहमद उल्लाह होगा। 1857 की क्रांति के समय बरेली का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1843 में तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह कहां पर हुआ था? असम में। 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन कहां हुआ था? बिहार में। 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह कहां पर हुआ? असम में हुआ था। 1831 ईस्वी में सैयद अहमद तूती मीर के नेतृत्व में बहावी आंदोलन कहां पर हुआ था? बिहार तथा उत्तर प्रदेश में। 1905 में स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? कृष्ण कुमार मित्र ने। किस राज्य के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था? आंध्र प्रदेश। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। प्लेग अधिकारी रैंड एवं एस्ट की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने। दामोदर एवं बालकृष्ण को चापेकर बंधु कहा जाता है। वरिंदर कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने किस वर्ष युगांतर नामक पत्रिका की शुरुआत की थी? 1906 ईस्वी में। खून के बदले खून के उद्देश्य से किसने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था? पी मित्रा ने। किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? वैलेंटाइन शिरोले ने। श्यामजी कृष्ण ने किस वर्ष लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? महात्मा गांधी ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? जमनालाल बजाज ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? 11 फरवरी 1922 को। 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था?
चंद्रशेखर सीताराम तिवारी इनका पूरा नाम था। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 में इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन, जो कि 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का। किस वर्ष काकोरी कांड की घटना हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। किस घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाकुल्ला खां को 1927 में फांसी दे दी गई? काकोरी कांड के बाद। अखिल भारतीय महिला संघ कब स्थापित किया गया था? 1926 ईस्वी में। साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करते समय पुलिस की लाठी से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन का विरोध किन दो पार्टियों ने नहीं किया था? जस्टिस पार्टी तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने। किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 1928 ईस्वी में लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी? भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने। 1929 में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की? लाहौर अधिवेशन में। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया था? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई? लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने। 1929 में लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। किस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? गांधी इरविन समझौता के बाद। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 में। ठीक है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस वर्ष फांसी पर लटका दिया गया था? 23 मार्च 1931 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1934 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष भारत से अलग पाकिस्तान की मांग की थी? 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 9 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन में किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में। कैप्टन मोहन सिंह ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? 1 सितंबर 1942 को। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? रास बिहारी बोस को। देखिए, स्थापना तो की थी मोहन सिंह ने, लेकिन सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। इसीलिए हम मानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक, ओडिशा में। 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बंबई में किस समुद्री जहाज के 9 सैनिकों ने नौसेना विद्रोह किया था? INS तलवार के 9 सैनिकों ने। किसके नेतृत्व में 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था? पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में।
माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने किस वर्ष अस्वीकार किया? 3 जून 1947 को। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज छठा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। पंजाब में डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीव ने। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामस्वामी नायकर ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास ने। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह होगा, भगत नहीं होगा, भगत सिंह होगा। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? G.C. हिल्टन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? 1928 ईस्वी में वारदोली सत्याग्रह के बाद वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो ध्यान में रखिएगा, 1928 में वारदोली सत्याग्रह किया गया था और उसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? विवियन डेरिजियो। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। किसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट को। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी ने। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडिता रामाबाई ने। सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1784 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष ब्राह्म समाज की स्थापना की थी? 1828 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना की थी? 1875 में। किस संस्था की स्थापना किसने की थी और कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको ध्यान में रखिएगा। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां तथा सलीमुल्लाह ने। 1912 ईस्वी में विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? N.M. जोशी ने। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुए समझौते को
किस नाम से जाना जाता है? इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1940 को किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था? वायसराय लिन लिथगो ने। 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि किसे दी थी? सुभाष चंद्र बोस को। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। 1822 में कोलकाता में मिरातुल अखबार नामक प्रथम फारसी पत्रिका की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। 1868 में कोलकाता में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। 1851 में बंबई में रस्त गुफ्तार की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। रस्त गुफ्तार एक पत्रिका था। 1862 में कोलकाता में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? द्वारका नाथ टैगोर ने। 1873 में कोलकाता में बंग दर्शन नामक समाचार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1881 में लाहौर में ट्रिब्यून नामक समाचार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? दयाल सिंह मजीठिया ने। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1896 में हुआ था। यह 12वां अधिवेशन था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ? कलकत्ता अधिवेशन में। ये 1906 में हुआ था। ये 22वां अधिवेशन था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन। ये 1911 में हुआ था और ये 27वां अधिवेशन था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह 33वां अधिवेशन था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।